Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel, and today I am here with a new chapter of class 6th NCERT Science. The name of chapter is Water in the series of CTET Science Paper 2. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2। इस चैप्टर में जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है वाटर है, तो इस चैप्टर में हमें वाटर के बारे में स्टडी करनी है, यानी वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, हम कहाँ से वाटर लेते हैं। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ वाटर साइकिल, यानी कि वाटर का साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, यानी किस तरीके से वाटर का इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, देन अगेन क्लाउड और रेन की फॉर्म में दोबारा से वाटर जो है वो हमारे वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है। तो उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, उसी के साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। सेकंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा है कि क्लाउड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन दो टॉपिक यही है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपके पास हेडिंग है हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना वाटर यूज़ करते हैं। ये जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है फॉर द स्टूडेंट्स कि आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं आप उनसे मतलब डिस्कस कर सकते हो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हम कितना वाटर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक बकेट यूज़ करते हैं, हम नहाते टाइम भी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में भी यूज़ करते हैं, डिशेस वॉश करने में भी करते हैं, एंड ऑल अदर वर्क्स वी यूज़ वाटर जनरली। तो ये सिर्फ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। बाकी हमें वाटर मिलता कहाँ से है आपको पता है। आप मतलब हमें रिवर से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, यानी हमें कहाँ से वाटर मिलता है। तो आप यहाँ से देखेंगे मेनली इसको स्टडी करेंगे यहाँ से। Each of us may be getting water into our home in different ways, but finally, all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. यानी कि उनके जो मेन सोर्सेज है जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वो यही मेन सोर्सेज हैं, लाइक ponds, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। उसके बाद हम अपने घर में टैप भी लगवा सकते हैं, यानी उसकी एक पाइपलाइन के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है हमारे, ponds, lakes, rivers and wells। नेक्स्ट हमारा है 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी हमारी जो लैंड है उसका जो टू थर्ड है यानी 2/3 जो वो है वो किससे कवर्ड है, हमारा वाटर से कवर है। और जो मोस्टली वाटर है वो कहाँ पर है, हमारा ओशियन एंड सीज में। ठीक है, द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट, द वाटर इज सलाइन, यानी जो हम पीने में यूज़ करते हैं वो अगर हमारा टोटल वाटर 71% है। ठीक है, 71% में से हम 21% यानी सॉरी 2% ही क्या करते हैं, उसको पीने के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं 71% में से। उसके बाद आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस शेप में है। उसका जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में हमारा 61% वाटर है और यहाँ पर हमारा 81% वाटर है। ठीक है, इस 71 का मतलब 61% हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो हमारा 81% है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम 71% में से केवल 2% वाटर ही यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द जो वाटर है वो सलाइन है, यानी उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो मतलब हम पी नहीं सकते, उसको यूज़ में नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल के लिए हम एक बार मतलब अलग से समझ लेते हैं कि कैसे वाटर का जो वो साइकिल चलता है, यानी किस तरीके से वाटर जो है इवेपोरेट होता है और दोबारा रेन की फॉर्म में लैंड में यानी कि वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है जहाँ जहाँ हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है हमारा, मान लो ये क्या है, हमारी कोई भी वाटर बॉडी है, जहाँ जहाँ वाटर प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में हमारा क्या जाएगा, इवेपोरेशन से लिक्विड जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, और कम होता जाता है तो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर है यानी कि वो ठंडा हो जाता है, यानी बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो ये इवेपोरेशन वाला
हमारी वेपर्स थी वो दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में यानी एक टीनी ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में और वे फ्लोट करने लगती हैं यानी तैरने लगती हैं। वहीं हमें क्या अपीयर होते हैं कि टीनी जो हमारे क्लाउड होते हैं वो तैर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट आपस में क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस, उसकी प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है, तो हमारी जो ड्रॉपलेट है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगी ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो वो जब आपस में बहुत सारी ड्रॉपलेट ग्रुप बना लेती हैं तो वो क्या करती हैं, एक बड़े बादल का जो है वो निर्माण करती हैं यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन में हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, हमारी कंडेंसेशन होती है जब हमारा जो वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है वाटर साइकिल की, इवेपोरेशन से, यानी जब हमारा लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठने लगता है और ऊपर जाते समय जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यानी कि बहुत वहाँ पे ठंड हो जाती है, कूलर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी जो वो वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और ये हमारा इवेपोरेशन है। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद दोबारा से क्या होते हैं, जब वो क्लाउड आपस में टकराते हैं तो वो क्या होती हैं, ड्रॉपलेट की फॉर्म में यानी कि रेन की फॉर्म में क्या हो जाती हैं, दोबारा से हमारे वाटर बॉडीज में आ जाती हैं और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको कि जो वाटर फॉर्मेशन है या सॉरी जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है और जो भी हमारा वाटर साइकिल है, दोनों में हमारी मेन प्रोसेसेस कौन सी होती है, इवेपोरेशन एंड सेकंड वन इज द कंडेंसेशन। अगर हम पूछें कि हमें जो क्लाउड फॉर्मेशन में मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो कौन सी हमारी, दैट इज कंडेंसेशन। सो अब इसको बुक से रीड करते हैं हम, यानी कि वाटर साइकिल। आपको पता है जो कपड़े सूखते हैं उसमें भी, मतलब कपड़े जब हम धो के सुखाते हैं उसमें पानी होता है और वो जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर आती है तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यानी कौन सी प्रोसेस है, इवेपोरेशन की प्रोसेस से हमारे कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये एक्टिविटी है हमारी क्लोथ्स ड्राइंग ऑन ए क्लोथ्स लाइन, यानी कि ये जहाँ पर भी तार पे कपड़े सुखा रखे हैं वो किसकी प्रोसेस से सूखते हैं, हमारे इवेपोरेशन की। ये देखो ये जो हमारे इसका जो वाटर है कपड़ों में जो भी हमारा पानी था वो किसकी फॉर्म में, हमारा एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में यानी कि वेपर्स की फॉर्म में क्या हो गया है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया है। और एटमॉस्फेयर में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा बिल्कुल, क्योंकि घटता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारी, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इसी वजह से हमारी जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर हमारा क्या है, टेम्परेचर कम होता है, यानी वहाँ गर्मी बहुत कम फील होती है। ओके, यहाँ से आप देखेंगे मतलब इसमें यही प्रोसेस लिख रखी है, जैसे मतलब वाटर साइकिल किस तरीके से होती है, इसमें दो ही प्रोसेस होती हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज़ द इवेपोरेशन, सेकंड हमारा है कंडेंसेशन। यहाँ से आप देखेंगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो इवेपोरेशन, आपको पता है आप कपड़े सुखा के आते हो तो वो ऐसा तो है नहीं कि जैसे नीचे आए तब तक कपड़े सूख गए और दोबारा से उनको उतारने के लिए हम चले गए, ऐसा नहीं होता। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सुबह की कंपैरिजन में दोपहर में कपड़े जल्दी सूखते हैं। रीज़न, क्योंकि सुबह जो हीट होती है, जो सनलाइट मिलती है वो बहुत कम मिलती है और जो दोपहर में हमारी सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल जाती है। इसीलिए हमारी जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो फास्टर होगी, कब, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से देखेंगे आप, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ अ स्लो प्रोसेस दैट इज़ वाई वी रियरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने एक एक्टिविटी की, हमने 2 बकेट ली वाटर की, एक हमने बाहर रख दी आंगन में और एक अंदर रख दी जहाँ पर धूप नहीं आती, तो वो अंदर वाला वाटर भी डिसअपियर होगा यानी वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, वहीं पर जो हमने बाहर आंगन में रखी थी जहाँ पे धूप आती है वहाँ पर उस बकेट का पानी जो है वो जल्दी जाएगा। कंपैरिजन करने के लिए अगर आप कपड़े अंदर सुखाते हो तो वो बहुत मतलब कई दिन ले लेते हैं सूखने में, उसके कंपैरिजन में अगर हम बाहर धूप में कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं उसी दिन। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है कि जो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन
जल्दी जाएगा, ठीक है। अगर आप गैस पे कोई पानी गर्म करते हो तो वो जल्दी से उड़ जाता है, लेकिन वहीं पे अगर आप वैसे ही स्लेब पे रख देते हो पानी की कोई भी कटोरी वगैरह भर के तो वो नहीं उड़ता। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो है लेकिन वो रूम टेम्परेचर है। वहीं पर जो हमने गैस पर हीट किया है उसको वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर, तो ये वही है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट में जो भी एक्सेस अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है वो अपनी लीव्स के थ्रू क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि कुछ वाटर के पार्ट को तो प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, एंड रिटेन some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plants into air, यानी एयर में छोड़ देते हैं as water vapors through the process of transpiration। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर सेंटर्स water vapor enters the air through the processes of evaporation and transpiration, यानी जो अब हमने क्या देखा, हम मतलब कहीं भी वाटर बॉडी होती है वहाँ से वाटर जो एटमॉस्फेयर में ऐड होगा यानी जो इवेपोरेशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इवेपोरेशन। लेकिन अगर प्लांट्स के थ्रू जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ऐड होने की जो प्रोसेस है वो कितनी है, दो है, इवेपोरेशन और सेकंड हमारी है ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही यानी इन्हीं प्रोसेस की हेल्प से जो वाटर वेपर्स हैं वो एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हमारा है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। ये मैंने आपको लास्ट प्रोसेस में ही बता दिया है कि कैसे फॉर्म होता है। अब हम इसको सिर्फ बुक से रीड करेंगे, यानी इसमें जो मेन प्रोसेस होती है क्लाउड फॉर्मेशन में दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी जो इवेपोरेशन था वहाँ पर ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर उसी की वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या है, हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस। यहाँ से आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ डज इट हैपन, मतलब कैसे होता है ये, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर व्हेन द एयर मूव्स अप। जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, ठंडी होती जाती है। इट गेट्स कूलर एंड कूलर एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल, यानी एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और वहीं पर वो क्या हो जाएंगी, टीनी ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। become so cool that the water vapor present in it condenses to form teeny drops of water called droplets. It is these teeny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds, यानी यही टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें एक क्लाउड की तरह तैरते हुए दिखते हैं। It so happens that many droplets of water come together to form large sized cloud. Some drops of water become so heavy that they begin to fall, यानी बहुत हैवी होने के बाद वो क्या हो जाती है, मतलब वहाँ पर फ्लोट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। These falling water drops are what we call rain, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी वो रेन जो ड्रॉपलेट है ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लोट नहीं कर पाएंगी तो वो नीचे आएंगी, उस नीचे आने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल एंड स्नो, यानी किसी किसी कंडीशन में क्या हो जाती हैं, वो जितनी ठंडी ऊपर थी ना वो उसी फॉर्म में नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, जिसको हम ओले बोलते हैं। Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow, यानी ऊपर जो जाता है हमारा वाटर वेपर वो किसके फॉर्म में जाते हैं, किस किस प्रोसेस से जाते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन से। लेकिन जो वाटर नीचे आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, रेन, हेल और स्नो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बैक टू द ओशियंस, यानी ओशियंस में पानी वापस कैसे आता है। वही चीज़ है, आपको सिर्फ एक साइकिल अच्छे से समझना है, वाटर साइकिल, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन,
जो हमारी गली में भी पानी होता है ना, वो लास्ट में जाता कहाँ पे है, ओशन में जाता है। अब कैसे जाएगा उसके बारे में हम रीड करते हैं। यहाँ से आप रीड करेंगे स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. यानी जो रेन होती है वो भी धीरे धीरे फ्लो होके कहाँ मिल जाती है, वो रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और रिवर लास्ट में जाके अपनी ओशियन में क्या कर देती है, उस वाटर को दे देती है, यानी छोड़ देती है वहीं पे। Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some rivers flows into lakes. ठीक है, यानी वो एंड में जाके मिलती कहाँ है, या तो किसी समुद्र में या महासागर में। ओके, नेक्स्ट हमारा है The rainwater also fills up the lakes and ponds. A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. यानी कुछ पानी हमारा क्या हो जाता है, जो सोइल होती है वहाँ पे मतलब रिस्क के नीचे चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोलते हैं, ठीक है। A part of rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. यानी ऐसा लगता है कि जो सोइल है उसमें डिसअपियर हो गया, कहीं पे दिखना बंद हो गया है। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as groundwater. तो वही है, जो सोइल के थ्रू, जो पेड़ पौधों के थ्रू नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारी जो वाटर टेबल होती है ना नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जो एक वाटर टेबल होती है उसको रिचार्ज करता है ये, ठीक है। आने वाले चैप्टर में हम मतलब इसी में एंड में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा है वेयर द लैंड हैज़ लिटल और नो वेजिटेशन, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, यानी बहुत जल्दी वो फ्लो करके कहाँ मिल जाता है, किसी भी नदी में मिल जाता है, और नदी फिर उसको कहाँ ले जाती है, समुद्र या महासागर में। तो अल्टीमेटली गया कहाँ है वाटर, ओशियन में गया है। इसीलिए बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वाटर का वो कहाँ होता है, हमारा ओशियन में होता है। Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor. उसके बाद फिर से हमारा जो ओशियन में पानी है वो वाटर वेपर की फॉर्म में कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएगा। रिटर्न, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा दोबारा से रेन, हेल और स्नो, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन, फिर से ओशियन में जाएगा। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिकम ओशियन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि लैंड से ओशियन में, ओशियन से लैंड्स में, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम रीड करेंगे, ये वाटर साइकिल दिखा रखा है, यहाँ से देखो आप, अगर मतलब अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है, हमारी वाटर बॉडी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे ऊपर वाले एरो दिखा रखे हैं, ये किस चीज़ को, किस प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं, ये हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं। और जो नीचे हमारे ये रो हैं, ये किस चीज़ को प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे कंडेंसेशन की प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं। और जो रेन की फॉर्म में हमारा जो पानी है वो दोबारा से लैंड में और लैंड से ओशियन में आ जाता है। ओके, सो इसमें यही है, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दिखा रखा है, यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड एंड ओशियंस। ओके, यहाँ से आप देखेंगे अगर रेन हैवी हुई तो क्या होगा हमारा। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद बारिश आती है तो क्या होता है, थोड़ी सी मतलब सुकून मिलता है हमें, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। किस मौसम में आते हैं ये, मॉनसून सीजन में। सो अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं फ्लड की कंडीशन, ठीक है, यानी कि बाढ़ आ जाती है अगर ज़्यादा हो जाता है। और अगर बिल्कुल ही कम रेन आए, यानी कि उसकी कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, यानी ड्रॉट। तो दो दो कंडीशन है हमारी, फ्लड और ड्रॉट, ठीक है।
फ्लड जब बारिश ज़्यादा आ जाए, और ड्रॉट जब बारिश बिल्कुल ही ना आए या फिर कम आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, हमारा सूखा पड़ जाता है। तो इसमें ये ऐसा कुछ है नहीं रीड करने लायक। नेक्स्ट हमारा है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी हम वाटर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। हम रेन वाटर को भी सेव करते हैं बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम। ये कह रहे हैं कि जो हम कितना भी सेव करें, ठीक है, वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारा अर्थ पे ही प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली एक मेथड है जिससे हम रेन वाटर को मतलब सेव करके रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर, यानी हम आगे आने वाले समय में इसका यूज़ कर सकें। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later, यानी बाद में इसका यूज़ किया जा सके। Collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls, यानी कहीं भी गिरे बस उसको कैच कर लो, that is rainwater harvesting। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है, एक अरेंजमेंट दिखा रखा है। बारिश हो रही है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि घर में क्या कर रखा है, एक अंडरग्राउंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडरग्राउंड इसका अरेंजमेंट कर रखा है कि अल्टीमेटली हमारा जो पानी है वो कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। अगर ग्राउंड में जाएगा तो वो ग्राउंड जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करेगा, ठीक है। और अगर हमारा मतलब लैंड के ऊपर से फ्लो करके जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सीधा ओशियन में जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता है, एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना। ओके, टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, एक तो रूफ टॉप हो सकती है, यानी छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है उसको हम डायरेक्ट ज़मीन में भेज सकते हैं। सेकंड हमारा है टू अलो वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड दैट कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, यानी जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, जो नाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो ऊपर पानी गिरता है रेन का, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा देते हैं, उनके जगह पे, यानी वो किसी रिवर में, और उसके थ्रू वहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो ओशियन में, यानी सागर या समुंदर में। उसके बाद हमारे कीवर्ड्स हैं क्लाउड्स क्या होते हैं, हमारे टीनी ड्रॉप्स होते हैं जो कंडेंसेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंडेंसेशन, जब हमारा जो वाटर वेपर होती हैं वो दोबारा से किस में, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट प्ले करती है कहाँ पर, जब हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ड्रॉट क्या होता है, हमारा सूखा पड़ना, जब बारिश एक लंबे समय तक नहीं होती है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। इवेपोरेशन होते हैं हमारे लिक्विड टू वाटर वेपर बनना, ठीक है, जो हमारी ओशियन से होती है। उसके बाद हमारा है फ्लड, जब बारिश ज़्यादा आ जाए, एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो उसके मतलब उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वहाँ पर फ्लड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है ग्राउंड वाटर, जो वाटर ग्राउंड में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। उसके बाद है हेल, जब ये मतलब ओले जिसको हम बोलते हैं, ये कब आएंगे, जब ऊपर जो हमारा टेम्परेचर हमें पता है बहुत ठंडा है और उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने की भी मतलब समय ना मिले तो उसको वो डायरेक्ट क्या होता है, लैंड पे आ जाता है रेन के साथ ही, मतलब जो ओले आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेल। उसके बाद है ओशियन। ओशियन क्या होता है हमारा, मतलब एक लॉन्गेस्ट वाटर बॉडी है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वाटर की वो कहाँ होती है, हमारी ओशियन में होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं, या तो उसको ओशन में पहुंचाते हैं या फिर हम उससे जो वाटर टेबल है हमारी ग्राउंड लेवल में उसको रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्नो। स्नो क्या होती है, हमारी बर्फ़ गिरना। उसके बाद है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो गैसियस फॉर्म है हमारी वाटर की उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। वाटर साइकिल क्या होता है, लैंड और ओशन के बीच में जो भी साइकिल चलता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नेक्स्ट हमारी समरी है वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ।
Water is essential for life. Water vapors gets added to air by evaporation and transpiration. The water vapor in the air condenses to form teeny droplets of water which appear as cloud. Many teeny droplets come together and fall down as rain, snow or hail. नेक्स्ट हमारा क्या है, रेन हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड सोइल, यानी ये वापस भेज देते हैं जहाँ से वाटर आया था वहीं पे, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में कॉज ड्रॉट्स। The amount of usable water on earth is limited, so it needs to be used carefully. इसीलिए हम water harvesting का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 14 वाटर। आई होप यू गोट द चैप्टर एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।